प्रिय जय यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद, आज फिर से नई तरीके से नई बात के साथ मिलने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, आप लोगों के साथ रूबरू होने के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ इस सुंदर समय के लिए। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। न्यायों की किताब उसका 6 अध्याय और उसके 11 पद से कुछ बातों को हम सीखेंगे। प्रियो, वचन में इस प्रकार से लेकर, फिर परमेश्वर का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओरपा में एलीएजरी का योआस का था, और उसका पुत्र गिदोन दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपाए रखे। हम छिपाए रखने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। पिछली वीडियो भी आपने देखी होगी, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपके लिए आशीष का कारण बने। प्रियो, वो गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि वो अपने दुश्मनों से, मिद्यानी लोगों से उस गेहूं को छुपाए रखे। यहाँ पर परमेश्वर का दूत आकर उससे बातें करता है। क्या वो अपने आप को छुपा पाया? क्या परमेश्वर की हजूरी से या परमेश्वर की नज़र से, परमेश्वर के स्वर्गदूतों से गिदोन अपने आप को छुपा सका? वो तो सिर्फ गेहूं छुपाने के लिए गेहूं झाड़ रहा था कि मिद्यानियों से छुपाए, अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए उस गेहूं को झाड़ कर घर ले जाए। पर परमेश्वर की नज़र वहां पर भी उस पर थी। परमेश्वर उसके अंदर एक बड़े सूरवीर सुरमा को देख रहा था जो अपने आप को छुपा रहा था। छुपी हुई बातों को, छुपी हुई चीज़ों को और छुपा कर आप रखते हैं, उन सब चीज़ों को परमेश्वर देखता है। परमेश्वर की नज़र से कोई भी बात छुपती नहीं है। इसलिए वचन बता रहा है कि इसलिए वो गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपाए रखे। कई बार आप भी बहुत से ऐसे कार्य करते हैं कि आप परमेश्वर से, मिद्यानियों से, बहुत से लोगों से, परमेश्वर के दास से छिपाकर उसे रखने की कोशिश करते हैं और उसे छिपाए रखते हैं कि वो बर्बाद ना हो। पर आप सोचना कि आपने किससे छुपाया है? क्या छुपाकर आप कर लेंगे? आप सिर्फ गेहूं की चिंता कर रहे हैं, आप सिर्फ मिद्यानी लोगों से डर रहे हैं। और परमेश्वर आपको मिद्यानियों का सामना करने की ताकत देने वाला है। परमेश्वर आपको मिद्यानियों को हराने के लिए, जैसे एक लोगों को, एक ही व्यक्ति को मारना है, ऐसी शक्ति देने वाला है। पर आपको उसकी सामर्थ्य को याद करने की जरूरत है। अपने आप को उस गुप्त स्थान से बाहर लाने की जरूरत है कि आप डरे हुए व्यक्ति के समान छुप कर काम ना करें, बल्कि लोगों के बीच में जाकर और दुश्मनों के सामने, शत्रु के सामने जाकर अपना मेज लगाए और परमेश्वर आपके साथ देगा, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। इसलिए वचन यहाँ पर बता रहा है कि उससे आगे वचन में लिखा कि यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। एक डरपोक व्यक्ति के साथ परमेश्वर के साथ खड़ा है। परमेश्वर का दूत उसे उत्साहित कर रहा है, उसे ढांढस बांधने के लिए कहता है, हे सूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे संग है। क्या इसकी बातों से लगता है जो अपने आप को छुपा कर और कणक झाड़ रहा है? गेहूं इसलिए झाड़ रहा है कि वो मिद्यानी लोगों से अपने आप को छुपा ले, या कणक को अपने उन लोगों से सबसे छुपा कर वो गुप्त में कार्य करे? पर परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर आपको अपने लिए काम में इस्तेमाल लाना चाहता है, उपयोग में लाना चाहता है आपको। आप चिंता न करें कि आप अकेले नहीं, बेशक आप अकेले बैठकर, बेशक आप अकेले होकर गुप्त में कुछ ऐसा कर रहे हैं कि सिर्फ अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए, सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। पर परमेश्वर आपके द्वारा सबके लिए करना चाहता है। परमेश्वर आपको जीत दिलाना चाहता है। परमेश्वर आपके शत्रुओं को हराना चाहता है आपके द्वारा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जीतना चाहते हैं तो परमेश्वर के सामने जाएं, अपने आप को छिपा कर ना रखें, क्योंकि ये अपने आप को छिपा कर गेहूं झाड़ रहा है और परमेश्वर का दूत वहां पर आकर्षित देख रहा है और से कहता है, सूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे संग है। डरे हुए व्यक्ति के साथ भी परमेश्वर है, आपके साथ भी परमेश्वर है। पर आप अपने आप को छुपाइए मत, परमेश्वर की हाजुरी में ले आइए, परमेश्वर के पास अपने आप को लेकर आए और उससे बात करें और परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। इसलिए छुपने वाला खेल बंद कर दीजिए, हाइड एंड सीक का खेल बंद करो, लुका छुपी बंद करो, बल्कि क्या करो, परमेश्वर के सामने आ जाओ, अपने आप को दिखाओ, अपने आप को परमेश्वर के सामने ले आओ। और खुद परमेश्वर उसको ढूंढता हुआ आया और परमेश्वर का दूत आकर से कहता है, हे सूरवीर सूरमा। और गिदोन ने उसे कहा, गिदोन ने जब उस दूत से कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ऐसी विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्म का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते हैं, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। तब यहोवा ने उससे कहा, उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी सी शक्ति पर जा
इजरायलियों की को मिद्यानियों के हाथ से तू मैं तुझे छुड़ाऊंगा कि मैंने तुझे भेजा है। इसी शक्ति पर जा। प्रियो, ये वचन मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहता, इस पे क्लियरिफिकेशन नहीं देना चाहता, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को छुपाएंगे नहीं। आप परमेश्वर की उस आशीषों को लेंगे, उसके सामने जाकर उससे मांगेंगे, उससे कहेंगे परमेश्वर मैं यहाँ हूं, तेरी हाजिरी में तेरे सामने। क्यों मैं अपने परिवार की ही चिंता करूं? तू मेरी और मेरे परिवार और मेरे घराने और मेरे पूरे समाज की और मेरे पूरे संसार की चिंता करता है। इसलिए मैं तेरे सामने अपने आप को लेकर आता हूं। तू मुझे उपयोग में ला, तू मुझे इस्तेमाल कर, तू मुझे उपयोगी बना अपने लिए। जिस प्रकार से गिदोन को कहा तू मिद्यानियों को मारेगा क्योंकि मैं तेरे संग हूं। तो इसी शक्ति पे जाके परमेश्वर अगर उस समय बड़े बड़े काम कर सकता तो आज भी कर सकता है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। तब तक के लिए मुझे आप इजाजत दें, फिर मिलूंगा नए वचन के साथ। जय यीशु।